first meeting and the first challenge. Both understood that the real contest. हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे कॉलेज से जहां दो जिंदगियां हमेशा एक दूसरे से टकराने वाली थीं। ये थी आर्या शर्मा, कॉलेज की सबसे होशियार, आत्मविश्वासी और हर प्रतियोगिता की विजेता। उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। और ये था अर्जुन सिंह, शांत स्वभाव, मेहनती और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य। भारत की राजधानी दिल्ली, सपनों का शहर। यहाँ हर दिन लाखों लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। इसी शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ती थी आर्या शर्मा। 24 साल की आर्या जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही निडर और आत्मविश्वासी भी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सच के लिए लड़ने का हौसला उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। अगर उसके सामने किसी के साथ अन्याय होता, तो वह बिना डरे उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। उसी दिन कॉलेज के बाहर एक साधारण सा दिखने वाला युवक भी मौजूद था। उसका नाम था अर्जुन सिंह। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। वह किसी आम इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। अपनी पहचान किसी को नहीं बताई थी। अचानक कॉलेज के बाहर भीड़ जमा होने लगी। छात्र छात्राएं एक दूसरे को धक्का देते हुए कि अर्जुन जानबूझकर उसका रास्ता रोक रहा है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। अर्जुन पीछे से तेज रफ्तार में आती बाइक से लोगों को बचाने के लिए सबको रोक रहा था। बिना पूरी बात समझे आर्या का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अर्जुन को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया और गुस्से में सबके सामने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा माहौल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर कुछ लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। कई छात्र मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। सबको लगा कि आर्या ने किसी बदतमीज लड़के को सबक सिखा दिया है। लेकिन अर्जुन ने न गुस्सा किया, न कोई बहस की। उसने सिर्फ शांत नजरों से आर्या की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आपको जो सही लगा, आपने किया। लेकिन सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। इतना कहकर वह बिना कुछ बोले सभी छात्र तुरंत ऑडिटोरियम में उपस्थित हों। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल ने सभी छात्रों को तुरंत ऑडिटोरियम में बुला लिया। पूरा ऑडिटोरियम छात्रों से भर चुका था, लेकिन किसी को भी असली वजह का पता नहीं था। दरअसल आर्या ने अर्जुन पर जो भी आरोप लगाए थे, वे पूरी तरह झूठे थे। प्रिंसिपल साहब को इसकी सच्चाई पहले ही पता चल चुकी थी। आर्या शर्मा और अर्जुन सिंह, कृपया मंच पर आएं। पूरा ऑडिटोरियम उनकी ओर देख रहा था। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान साफ बताते हैं कि अर्जुन ने किसी का रास्ता नहीं रोका था। आर्या, अर्जुन की कोई गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। इसलिए अब सबके सामने अर्जुन से माफी मांगो। यही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। मैंने बिना सच जाने तुम्हारा अपमान किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं। अगले दिन कॉलेज का माहौल सामान्य था। हर तरफ छात्र क्लास की ओर जा रहे थे, लेकिन आर्या के मन में अर्जुन के लिए गुस्सा था। उसका दिल उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसी समय अर्जुन अपनी क्लास की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान और वही सादगी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने वाले हैं। आर्या और उसकी सहेलियां अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गईं। आसपास खड़े छात्र भी रुककर देखने लगे। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। देखो कितना शरीफ बनने की एक्टिंग करता है। इतना सीधा बनने का नाटक कोई कैसे कर सकता है? लेकिन अर्जुन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसका कहना था कि अब मैं इसका जवाब मेरे मेहनत से दूंगा। उसकी यही खामोशी सबको और भी हैरान कर रही थी। And the first challenge. Both understood that the real contest was. अर्जुन, आर्या, हमेशा याद रखना, सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। दोस्ती में ईर्ष्या कभी नहीं लानी चाहिए। सच्चे दोस्त एक दूसरे का साथ निभाते हैं। कभी भी रास्ता मत भूलना।
For the first time, someone had left Arya behind. And that name was Arjun Singh. तो अर्जुन और आर्या से सीखिए। अब हर परीक्षा, हर प्रतियोगिता सिर्फ अर्जुन और आर्या के बीच होने लगी। प्रतिद्वंद्विता के बीच दोस्ती भी पनपने लगी। दोनों एक दूसरे की काबिलियत की इज्जत करने लगे। समय के साथ अर्जुन के दिल में एहसास जन्म ले चुका था। उसे महसूस हुआ कि वो प्यार करने लगा है, लेकिन कई महीनों तक दिल की बात छिपाने के बाद अर्जुन ने फैसला कर लिया, आर्या, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूं। अर्जुन, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं अपने जीवन में सिर्फ सफल और बड़े आदमी से शादी कभी कभी कुछ शब्द किसी थप्पड़ से भी ज्यादा दर्द देते हैं। जमीन पर गिरा हुआ गुलाब उसके टूटे हुए सपनों की तरह लग रहा था। उस शाम अर्जुन अकेला कॉलेज की छत पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वह किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए मेहनत करेगा। उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, आईएएस अधिकारी बनना। इसके बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दिन रात की मेहनत, अनगिनत किताबें, नींद से भरी रातें और सिर्फ एक सपना। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, लेकिन अर्जुन का हौसला कभी नहीं टूटा। आखिर वह दिन भी आ गया जब यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ। पूरे देश में अर्जुन सिंह का नाम टॉप रैंकर्स की सूची में चमक रहा था। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरे गांव में जश्न मनाया जा रहा था। उधर दूसरी तरफ आर्या अपनी नई नौकरी में व्यस्त थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल देगा। और सबसे बड़ी बात, उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी किस्मत एक बार फिर अर्जुन से टकराने वाली है। लेकिन इस बार एक साधारण कॉलेज छात्र के रूप में नहीं, बल्कि एक ईमानदार और शक्तिशाली आईएएस अधिकारी के रूप में। यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जैसे ही आर्या को पता चला कि उसका पुराना दोस्त अर्जुन अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका है, उसके भीतर भी कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि मेहनत और लगन से कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। मुझे पूरा भरोसा है तुम उसी पर। दिन से आर्या ने भी तुम्हारी अपना मेहनत पूरा जरूर ध्यान रंग पढ़ाई लाएगी। पर लगा दिया। जी दिन पापा, रात मैं मेहनत पूरी करने कोशिश लगी, करूंगी। हर चुनौती का डटकर सामना किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गई। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जी अपनी पापा। मेहनत के दम पर एक सफल अधिकारी बनकर अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करना। लेकिन आर्या के लिए आईएएस बनने का सफर इतना आसान नहीं था। उसकी जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही दिनों बाद उसके पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, फिर भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आर्या के पिताजी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस एक हादसे ने आर्या की दुनिया पूरी तरह बदल दी। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसने अपने पिता का सपना अधूरा न छोड़ने का संकल्प लिया। अपने पिता के जाने के बाद आर्या का आगे का सफर बेहद कठिन हो गया। घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। मोहल्ले के कुछ लोग ताने मारते, उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते और कहते, आईएएस बनना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन आर्या ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब भी वह लाइब्रेरी में पढ़ने जाती, कुछ शरारती लड़के उसे परेशान करते, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते। हर दिन उसके सामने नई चुनौतियां खड़ी होती रहीं, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और भी बढ़ा दी। समय बीतता गया और आखिर वह दिन भी आ गया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। यह यूपीएससी का उसका आखिरी प्रयास था। अगर इस बार भी वह असफल होती,
तो उसका सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। लेकिन इस बार उसकी अथक मेहनत रंग लाई। जब परिणाम घोषित हुआ तो आर्या ने यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया। यह खबर सुनते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी मंजिल अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। दरअसल आर्या की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। लिखित परीक्षा पास करना उसके सफर का केवल एक पड़ाव था, लेकिन सबसे कठिन चुनौती अभी उसके सामने खड़ी थी। यूपीएससी इंटरव्यू का दिन आ चुका था। इंटरव्यू लेने कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त अर्जुन सिंह था। वही अर्जुन जिसे कभी उसने गुस्से में बिना सच्चाई जाने थप्पड़ मार दिया था। और अब इस इंटरव्यू में उसके साथ क्या होने वाला है? अगले भाग में होगा कहानी का सबसे बड़ा मोड़, जहां अर्जुन लेगा ऐसा फैसला जो पूरे शहर की किस्मत बदल देगा।